ये क्या कहता है? तो कहता है एक ऐसा आदमी जो उच्च मानदंड और व्यवहार का ढोंग रचता हो, लोगों के सामने में ऐसा शो करे कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, हमने आपके लिए ये काम कर दिया, और बाद में वही आदमी उसको चुपचाप धोखा दे, चुपचाप ठग ले। हम ढोंगी कह सकते हैं, पाखंडी कह सकते हैं। तो कहते हैं ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? हम बाबा सबकी बात करें तो पता चला दिन में कीर्तन, रात में वही बाबा मांस खा रहे हैं। मोह माया से हम दूर हैं, अब पता चला 2 लाख के बैग टांग के चल रहे हैं, वो जया किशोरी का केस। तो हम वैसे आदमी को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है हिपोक्रीट। क्या कहेंगे? हिपोक्रीट। अभी क्या कहता है? तो कहता है बिना पूर्व तैयारी के बोला हुआ, किया हुआ या लिखा गया कोई तात्कालिक काम, पहले से कोई तैयारी नहीं है और एकाएक किसी को खड़ा कर दिया है, अभी ये भाषण देगा। अब वो जो बोलता है इस क्रियाकलाप को क्या कहेंगे? या कभी ऐसा हो नेता सबका मंडली लगा हुआ है, अलग अलग टाइप का नेता भाषण दे रहा है, उसी में से किसी को खड़ा कर दे, फल्ला बाबू भी 2 शब्द कहेंगे, अब एकाएक आके उसको जो बोलना पड़ा, तो इस क्रियाकलाप को क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है एक्सटेम्परी। क्या कहेंगे? एक्सटेम्परी। अभी क्या कहता है? तो कहता है अत्यधिक झूठ बोलने की जो विवशता है, बाध्यता है, अनियंत्रित मनोवेग की बात करें। कोई बात तो हो, कोई कुछ बात बोले, नॉर्मल बात, उस पर आप इतना बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल दिया, ऐसे है वैसे है, असामान्य स्तर पे झूठ बोलना, ये भी एक नेचर की बात है। अब नेता सबको देखिएगा बड़े पैमाने पे झूठ बोलेगा, जब वो फेंकने लगेगा तो लगेगा कि वाह पूरा कितना बड़ा मसीहा है, और होता है वास्तव में चोर। तो हम अत्यधिक झूठ बोलने की जो ये मनोवेग है, इसको क्या कहेंगे? इसको बोला जाता है माइथोमेनिया। क्या बोलेंगे? माइथोमेनिया। अभी क्या कहता है? तो कहता है जो बहुत ज्यादा आकर्षक हो, जिस पे एकदम आसानी से प्यार आ जाए, स्नेह की भावना जगाने वाला, मनमोहक कह सकते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? अब कोई छोटा सा बच्चा को देखें, अब लगा गुल्लू पुल्लू के तरह उसको तनी छुए, तनी उसके साथ खेले, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है एडोरेबल। क्या कहेंगे? एडोरेबल। अभी क्या कहता है? तो कहता है एक ऐसा आदमी जो जगह जगह जाकर भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई धार्मिक संप्रदाय का कोई सदस्य जिसका पूरा जीवन यापन दान के दिए हुए पैसे पर निर्भर करता है, हम उसको क्या कहेंगे? जैसे देखिएगा कुछ साधु महात्मा सबको कि वो जगह जगह जाएगा, द्वारे द्वारे जाएगा, भिक्षा मांगेगा, उसमें जो रुपया पैसा या जो भी सामान मिला उसी पे उसका पूरा जीवन यापन होता है, उसी पैसे से। तो हम उस आदमी को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है मेंडिकेंट। क्या कहेंगे? मेंडिकेंट। अभी क्या कह रहा है? तो कहता है कि हम जानवर की बात करें या आदमी की बात करें, तो एक ऐसा आदमी या एक ऐसा जानवर जो सभी प्रकार के भोजन को खाता है। मतलब आदमी की बात करें तो मांस मछली भी खा रहा है, साग सब्जी भी खा रहा है, मतलब कि वो सभी टाइप के भोजन को खाए। जैसे आप लोग की बात करें, हम तो भाई शाकाहारी हैं, लेकिन आप लोग क्या मछली मांस अंडा भी खाते होंगे, साथ साथ बैगन पालक ये सब का भी सब्जी खाते होंगे। तो कहते ऐसा आदमी जो पेड़ पौधे को भी खाता है और मांस वगैरह भी खाता है, हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है ऑमनीवोर। क्या कहा जाता है? ऑमनीवोर। कोई चीज या कोई व्यक्ति जो अत्यधिक सुंदर हो, विस्तृत हो, प्रभावशाली हो,
हम उसको क्या कहेंगे? कहता है कि कोई ऐसा चीज जो बहुत ही सुंदर हो, बड़ा ही विस्तृत हो, देखने में एकदम बहुत ही बेहतर हो, हम उसको क्या कहेंगे? जैसे बुर्ज खलीफा की बात कहिए, गजब का बिल्डिंग, देखते रहोगे तो लगता है देखते ही रहा जाए। हम उस टाइप की चीज को क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक टर्म दिया गया, मैग्निफिसेंट। क्या? मैग्निफिसेंट। कह रहा है कि बगीचे में बनी एक ऐसी आकृति जिस पर लतरने वाला पौधा, लत्ती वाला पौधा बढ़ता है और आदमी भी उसके नीचे आसानी से चल सकता है। तो आप देखिएगा कि गार्डन वगैरह में कि खंबा वगैरह गाड़ के, स्तंभ वगैरह बना के, उधर भी बना के, उसके ऊपर में एक जाली नुमा बना देगा, उस पे पौधा सब लतरेगा और आदमी भी उसके नीचे बैठ सकता है, जा सकता है। या बहुत पैसा वाला आदमी सबके घर सब में भी देखिएगा, उसका जो गार्डन वगैरह रहेगा तो वहां पे नॉर्मली इस टाइप का सिस्टम बना रहेगा, उसके नीचे वो बैठ भी सकता है, घूम भी सकता है। हम उसको क्या कहेंगे? जिसको आप लता मंडप भी कह सकते हैं, लता गृह भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? तो कहा जाता है पेरगोला। क्या कहेंगे? पेरगोला। अभी क्या कहता है? तो ये कह रहा है जनता के ध्यान का केंद्र बना रहना, सुर्खियों में रहना, आकर्षण का केंद्र बना रहना। हम उस स्थिति को क्या कहेंगे? देखिएगा उर्फी जावेद अजीब अजीब टाइप का कपड़ा पहन लेती है, कभी कुछ पहन के घूमने लगती है, कभी कुछ पहन के चलने लगती है। हमेशा सुर्खियों में बना रहना, लोगों का ध्यान उस पर जाए, ऐसा ऐसा काम। या और भी नेता की बात करें या और भी कोई कोई आदमी कुछ ऐसा ऐसा काम करेगा ताकि सबका ध्यान उसी पे रहे। हम उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है लाइमलाइट। क्या कहेंगे? लाइमलाइट।